इत्थे मैं हुण ये जिहड़ी सारे चरित्रोपाख्यान ने ओदी भूमिका की गल ही कर लवां। कहानी चलती कित्थों? कहानी सब तो पहला ये जिहड़ी बाणी है, सब तो पहला इहदे विच की है? सब तो पहला स्त्री की प्रशंसा आई है, उन्होंने देवी बनाया है। देवी बना के देवी इत्थे जिहड़ी है, जिहड़ी चंडी है ना, चंडी पहला रब परमात्मा, ये गुरु साहब की बड़ी एक बरकत है, बड़ी उन्होंने कलम की करामात है। की करामात है? परमात्मा, परमात्मा तो बाद शक्ति, देवी रूप शक्ति, देवी तो बाद तलवार, तलवार तो बाद स्त्री, नारी, नारी तलवार बन जाती है। केड़ी नारी? जिहदे बारे इत्थे हिंदुस्तान दे विच यही नाद गूंजदा सी, ढोर ग्वार शूद्र पशु नारी ये सब तारण के अधिकारी, इन्होंने डांट के रखो। ते महाराज सच्चे पातशाह श्री हजूर ने एक क्रांति की है। ये ध्यान दिओ जे दसम ग्रंथ, दसम ग्रंथ का एक प्रयोजन जिहड़ा सिंह साहब ने दस्सिया सी, वो की है? धर्म युद्ध का चाह। ये क्यों लिखे? धर्म युद्ध का चाह पैदा करने वास्ते। उस बड़ा निशाना की है? वो है स्त्री जाति का उत्थान, स्त्री को उच्चा चुकना। जेड़ा लक्ष्य गुरु नानक साहब ने आशा की वार में भंड जमी है, भंड निमी है, भंड मंगल भी आ, भंडो होवे दोस्ती भंडो चले। इस श्लोक दे विच जेड़ा सानू पढ़ाया सी ना सबक, ओदी एक्सट्रीम वो दसम ग्रंथ है। दसम ग्रंथ दे विच सब तो बड़ा उद्देश दसम ग्रंथ का है, स्त्री जो पैरों की जुत्ती बना के रखी है उसनु सम्मान योग स्थान, इतना ऊंचा स्थान कि चंडी बन जाए, इतना ऊंचा स्थान कि भी माई भागो बन सके ते बीबी हरशरण कौर बन सके। ये प्रयोजन है दसम ग्रंथ का। तुसी की सोच हो कि किताब ओ बीबियां जिन्होंने हुणे सिंह साहब दस रहे सन कि सुंदर सुंदर सब बन के लै जाते सन, जिन्होंने जरवाने लुट के लै जाते सन, काबुल कंधार गजनी दूर देशों में जाके जिन्हों का व्यापार किया जाता सी, वो नारी नूं गुरु साहब ने हरशरण कौर बनाता, माई भागो बना दिता। वो किवें बना दिता है? उहदे गौरव नूं उच्चा चुकिया है, उसनूं एहसास कराया तू काम की चीज थोड़े, तू काम की वस्तु नहीं है। देखो कुरान शरीफ की कहे तुहाडियां स्त्रियां तुहाडे हत्थां दा माल है। ये कुरान की पंक्ति है, क्योंकि मैं धर्म का विद्यार्थी मैं पढ़िया हुआ। वो कहते माल है, गुरु नानक साहब कहते माल नहीं है। ये माल थोड़ा है, ये थोड़ी जन्मदाती है। जन्मदाती को माल खवांगे? ये तो जन्मदाती है, इनू तुसी माल किवें कह देता? गुरु नानक साहब ने कहा तू माल नहीं है, तू तो तलवार है, तू तुबक है, तू तीर है। ये सम्मान दिता महाराज जी ने। जदों पहली रचना जाप साहब है, दूजी अकाल उस्तत है, ते अगली रचना जिहड़ी है विचित्र नाटक आत्म कथा। विचित्र नाटक बड़ी रचना है, दसम ग्रंथ का बड़ा भाग विचित्र नाटक ही है। चंडी चरित्र जिहड़े ने ये भी विचित्र नाटक का हिस्सा ने। आत्म कथा जिथे समाप्त होने लगती है, उत्थे गुरु साहब कहते कि मैं ना जिवें पुरानियां कथावां चलदियां ने, जो सुनिया होया पुरानियां कथावां, जो जो चरित पुरातन लहे ते अब चाहिए हों सब कहे। ਜਿਹੜੀਆਂ अवतार कथावां पुरानियां इत्थे चलदियां ने, मैं वो लिखना चाहता हूं। प्रथम सतयुग जे विधि लहा, प्रथम देवी चरित्र को कहा। कहते पर अवतार कथावां तो पहला मैं देवी के चरित्र कहूँगा, देवी के कौतक कहूँगा। क्यों देवी के कौतक कहेंगे? इस करके कि नारी नूं वो पुरुष नालों ज्यादा उन्हां दा फोकस है, ओदी शक्ति नूं वरतना, नारी की शक्ति का उत्थान करना, ये उन्होंने पहला प्रयोजन है। इस करके अवतार कथावां कहते बाद च कहांगा, पहला मैं गल करांगा देवी का भाव है स्त्री की गल। स्त्री नूं एहसास कराना तू कितनी वड्डी है। और वो जिहड़े चंडी चरित्र ने उन्हां विच की दस्सिया है, देवते हार गए, स्वर्ग छड्ड के दौड़ गया, देवतियां दा राजा इंद्र उन्हां दी सेनावां दा मालक दौड़ गया।
देवी प्रगट हुई, जित प्राप्त की, राक्षस मारे और राज दिता फिर इंद्र नूं। मैसेज की दिता है, स्त्री पुरुष नूं तख्त ते बिठाउण वाली है, और इतनी शक्ति है तख्ते बिठा सकती है। जेड़ा मैदान तो जिस मैदान में जो पुरुष दौड़ जाएगा उसे स्त्री कामयाब हो सकती है, और कोई इतनी शक्ति है, उन्हें शक्तिहीन क्यों कर देता है? जे स्त्री शक्तिहीन होगी, समाज में शक्तिवान होगा, बच्चियां च बल कित्थों आएगा, कौम में बल कित्थों आएगा? अद्धा समाज अपंग होके बैठ जाए, अद्धा समाज जिहड़ा है वो निकम्मा कर दिता जाए, समाज की कल्याण किवें हो सकती है? समाज उच्चा किवें चुकिया जा सकता है? गुरु गोबिंद सिंह के सामने ये निशाना है। अकाल उस्तत है ना, अकाल उस्तत के विच अंत तो थोड़ा पहला कोई सवाल आ जाते हैं, बड़िया सूक्ष्म गल्लां ने, बहुत सूक्ष्म। आत्मा बुद्धि नूं पुछदी है, जन्म की है, मृत्यु की है, नरक की है, स्वर्ग की है, ये सवाल शुरू होते हैं। इन्हां सवालों का कोई जवाब ही नहीं, कोई जवाब नहीं दिता। सवाल के जवाब कोई नहीं। भाई कान सिंह नाभा कहते कि ये सवाल ज्ञान प्रबोध में चले गए ने, उत्तर जिहड़े ने वो इत्थे आने चाहिए सन, पर नहीं, ये नहीं। गुरु गोबिंद सिंह इतना विजन है उन्होंने को, पहला सवाल क्यों दिते ने? वो कहते हिंदू शास्त्रों में जिहड़े उपनिषद ने, उपनिषदों में सारे आत्मा के सवालों का जवाब बुद्धि नाल दिता जा रहा है, अकल नाल दिता जा रहा है। आत्मा के सवाल का जवाब अकल थोड़ा दे सकती है। अकल तो आत्मा को पूछ सकती है, पर अकल के आसरे आत्मा दी गल्लां होण, इस करके कोई जवाब ना बनता सी ना दिता गया है। शुरू की हो गया, शुरू होगी चंडी चंडी आ गई, देवी आ गई, राक्षसन बद्ध करने वाली देवी आ गई, राक्षसन मारने वाली देवी आ गई। मैसेज की है, और फजूल किस्म दी चर्चावां छड्ड के स्त्री जिहड़ी बलहीन कीती है, इहनूं उच्चा चुकण दा यतन करो, समाज नूं उच्चा ले जाण वाल ध्यान दिओ, ये फजूल किस्म दी गल्लां छड्ड दिओ।